हाय गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। यहाँ हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एक्सरसाइज 3.3 में हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। यहाँ पर हम सारी इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव करना या हटाना ना। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे कि हमें जब भी दो लीनियर इक्वेशन दी जाएगी तो उसमें किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम सेम करेंगे और उसको यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, मतलब उसको रिमूव कर देंगे सब्ट्रैक्ट या ऐड करके, और जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये ऐसा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो एलिमिनेशन मेथड है उसका जो आधा पार्ट होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही होता है। हम प्योर एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं करते। आधा पार्ट हम एलिमिनेशन से फाइंड करते हैं और बाकी जो आधा पार्ट है वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू फाइंड करते हैं। मतलब एक वेरिएबल हम फाइंड करेंगे एलिमिनेशन के थ्रू और बाकी जो सेकंड वेरिएबल है वो हम फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में आपको स्टेप्स दिया हुआ है कि सॉल्व कीजिए लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे। यदि है हमें इक्वेशन x + y = 5 और सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दिए 2x - 3y = 4। ना मैंने आपको कहा था कि इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल के दोनों कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है ना। तो इस पूरी इक्वेशन में अगर हम चाहें तो x के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 ना। तो इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन जो इक्वेशन बनेगी उसे इक्वेशन सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और जो वेरिएबल बचेगा y उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो जाएगी, ठीक है। हम करके देखते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट देम। हमेशा हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है। दोनों के साइन यहाँ पर सेम है, दोनों प्लस के हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पहले से माइनस का होता तो हम फिर इसको ऐड करते तो ये कैंसिल हो जाता। मतलब हमें यहाँ पर इसे रिमूव करना है जिसका कोएफिशिएंट हम यहाँ पर सेम कर रहे हैं ना। तो इक्वेशन 1 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2x + 2y = 5 × 10, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर इस टाइप से कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई। देन सेकेंड इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पर, वो हो गई 2x - 3y = 4, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस का हो जाएगा ये, देन ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इनके साइन जो ऊपर पहले लगे थे साइन का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो येलो कलर में साइन लिखे हैं ये साइन वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो 2x के प्लस का 2x माइनस का तो ये कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर 2y प्लस का और 3y भी प्लस का, तो क्या हो जाएगा ये 5y, क्योंकि ये माइनस अब हट चुका है, अब हम साइन चेंज हो गया तो प्लस बन गया। देन 10 प्लस का और 4 माइनस का हो गया, तो हमें पास क्या बचेगा 6 ना। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 6/5। मतलब एलिमिनेशन मेथड में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट या ऐड ही कर रहे हैं, बस तरीका अलग है। अगर हम इसे इस टाइप से सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये इक्वेशन लिखिए 2x + 2y, देन 10 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, = 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। और इक्वेशन सेकेंड क्या हो गई 2x - 3y, 2x - 3y = 4 है, तो इधर 4 को लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 0। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें सीधे लिख के तो क्या हो जाएगा 2x + 2y - 10। देन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 में से सेकंड को तो बीच में माइनस लगा दिया, देन सेकंड इक्वेशन लिख दी, ये हो गई 2x - 3y - 4 = 0। देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 2y - 10, देन ये माइनस है यहाँ पर तो माइनस का 2x माइनस माइनस क्या हो गया +3y, देन माइनस माइनस +4 = 0, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे हम, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल हो गया ये वाला, और 2y और 3y दोनों प्लस का तो हो गया 5y,
देन -10 और प्लस का 4, तो माइनस का क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। ना तो क्या मिला हमें 5y इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू हमें मिला 6/5 और यही वैल्यू हमें यहाँ पर भी मिल रही है। बस सब्ट्रैक्ट ही हमने किया है, यहाँ पर साइन जो चेंज किए हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ माइनस लगा रहता है तो साइन इस टाइप से चेंज होते हैं, तो इस टाइप से हम नहीं लिखते और इसको एक के नीचे एक लिख लेते हैं इक्वेशन को, तो वो और ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है ना, इस टाइप से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है 6/5। अब सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो उसके लिए या तो हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं या दूसरा तरीका है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सेकंड वेरिएबल को फाइंड कर लिया जाए। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ ना करें और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करें तो ये किस टाइप से सॉल्व होगा। देखो अभी हमने क्या किया कि वैल्यू किसकी निकली y की, जब हमने x के कोफिशिएंट को सेम किया। अगर हम y के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, इसमें अगर मल्टीप्लाई करते 3 का, क्योंकि यहाँ पर 3 है, वो दोनों को ऐड कर दे तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जिससे हम यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, ये x + y इक्वल टू 5 था, तो अगर हम यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो y वाला कोफिशिएंट हो सेम हो जाएगा। यहाँ पे जो इक्वेशन दी है 2x - 3y इक्वल टू 4। ना तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 1 3x + 3y इक्वल टू 5 3 जा 15। देन सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x - 3y इक्वल टू 4। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे y वाला कोफिशिएंट दोनों में सेम हो गया है और यहाँ पर साइन दोनों के अलग अलग, एक का प्लस एक का माइनस है, तो हमें यहाँ पर साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इस बार हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, और जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो बीच में साइन चेंज नहीं होते ना। तो यहाँ पर क्या होगा 3x और 2x दोनों प्लस का है तो हो गया 5x, देन ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 15 और 4 क्या हो गया 19। देन x इक्वल टू हमें मिलेगा 19/5 ना। तो यहाँ पर हमने जो x और y की वैल्यू फाइंड किए वो पूरी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही फाइंड किया। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ नहीं किया, लेकिन हम चाहते तो एक वेरिएबल की जब वैल्यू हमें मिल गई थी y इक्वल टू 6/5, तो इसे हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सेकंड वेरिएबल को फाइंड कर सकते थे। ठीक है, और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसलिए हम यहाँ पर सेकंड वेरिएबल को इस टाइप से फाइंड नहीं करते हैं। मतलब एलिमिनेशन के सेकंड पार्ट में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल हमने एलिमिनेशन से फाइंड कर लिया, अब इससे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1 ना, तो y इक्वल टू के 6/5 से पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x + y इक्वल टू 5, x + y इक्वल टू 5। ठीक है, पुट करते हैं इस वैल्यू को इसमें, तो हो जाएगा x + 6/5 इक्वल टू 5 ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5, ये 6/5 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू एलसीएम आया 5, 1 टेबल में 5 टाइम 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, यू गेट 25 - 6 ना। तो x की वैल्यू में क्या मिलेगी यहाँ पर 19/5, और यही वैल्यू हमको एलिमिनेशन के थ्रू भी मिली थी। ठीक है, यहाँ पर जब हमने इसको एलिमिनेट किया था इस टाइप से मल्टीप्लाई करके ऐड करके। ठीक है ना, तो एलिमिनेशन का सेकंड पार्ट सब्स्टिट्यूशन ही होता है। यहाँ पर हमने देखिए एक वेरिएबल को एलिमिनेशन के थ्रू फाइंड किया और इसी वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दिया, तो ये पार्ट हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन और हमने सेकंड वेरिएबल को फाइंड कर लिया ना। तो इसी टाइप से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पार्ट उसका एलिमिनेशन होता है और सेकंड पार्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। इसलिए क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि सॉल्व कीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका इस टाइप से लिखा हुआ है कि हमें लगता है कि एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ करना है और सॉल्यूशन को फाइंड करना है। ठीक है ना, तो मैं इसको दोनों मेथड के थ्रू सॉल्व करके बता देता हूँ। अभी मैंने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व किया है, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू यहाँ पर सॉल्व हो गया है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आप पिछली एक्सरसाइज में देख चुके हो। ठीक है, क्या था क्वेश्चन फर्स्ट वाला, x + y इक्वल टू 5 नो, x + y इक्वल टू 5 ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन 2x - 3y इक्वल टू 4 ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड ना। इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकाल लेते हैं x या y किसी की भी, तो x इक्वल टू हो गया 5 - y, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं x की इक्वेशन नंबर 2 में,
पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ये 2 एक्स का वैल्यू पुट करी तो क्या 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। ना तो क्या 5 टू जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। देन ये हो गया 10 माइनस 5y इक्वल टू 4। तो ये 10 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 माइनस 10। देन ये हो गया माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10 तो माइनस का 6। देन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 6/5। और इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी में भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, पुट करते हैं पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। हम किसी में पुट कर सकते हैं 1, 2 या 3 में। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। ना पुट करते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। एलसीएम लेंगे इसका तो हो जाएगा x इक्वल टू 5, देन 1 के टेबल में 5 टाइम 5 को ऊपर मल्टीप्लाई 25 माइनस 6, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 19/5। ना तो मैंने आपको दोनों मेथड यहाँ पे बता दिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी और एलिमिनेशन मेथड भी। ठीक है, देन सेकंड देखते हैं इसका। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नो क्वेश्चन सेकंड, इक्वेशन 1 क्या दिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। देन इक्वेशन सेकंड में दिए 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये होगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है सबसे पहले, तो हम देखेंगे कि कौन सा कोएफिशिएंट यहाँ पर सेम हो रहा है। अगर x वाले कोएफिशिएंट को सेम किया जाए तो इस इक्वेशन में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का, और इस इक्वेशन में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। तो जाके x के दोनों कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम हो जाएंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम y वाला कोएफिशिएंट सेम करना चाहते हैं तो हमें ऊपर वाली इक्वेशन में किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये नीचे वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 ना, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साइन यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2 एंड एडिंग। ठीक है, दोनों को हम प्लस कर देंगे ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4x, देन 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4। अब आप देख रहे हैं दोनों के साइन यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग है, तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, एडिंग। ठीक है ना, 4 और 3 कितना हो गया, 7x। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि इनके साइन यहाँ पर अलग अलग है तो दोनों कैंसिल हो गए। इक्वल टू 10 और 4 कितना हो गया, 14। देन x इक्वल टू हो जाएगा 14/7। कैंसिल करते हैं 7 से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं से इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ पुट करते हैं इसकी वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। नो 4y इक्वल टू 10, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 4y इक्वल टू 10 में 6 माइनस किया तो 4, तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 1। ठीक है, y इक्वल टू हो गया 1 और x इक्वल टू हो गया 2। ठीक है, अगर आप आंसर चेक करना चाहें तो इसे इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करके आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक बार x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू 1 आया, तो अगर यहाँ पर हम 2 पुट करें और यहाँ 1 पुट करें तो आप देखो 3 2 जा 6 हो गया, देन 4 1 जा 4, 6 और 4 10 हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ भी पुट करके देख सकते हैं आप, यहाँ 2 पुट किया और यहाँ पर 1 पुट किया, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2, तो 4 में से 2 माइनस किया तो हमें आंसर 2 ही मिल रहा है, मतलब हमारे दोनों आंसर यहाँ पर करेक्ट है।
ना अभी हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है, अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, आंसर तो यही आएगा, फिर भी देख लीजिए। नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाउ तो इक्वेशन 1 के हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। देन इक्वेशन 2 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। देन हम चाहे तो इसमें जिससे उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये और सिंपल हो जाएगी। नाउ डिवाइड बाय 2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये x माइनस वाई इक्वल टू 1। नाउ इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ही होगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड ही हो गई। अब इक्वेशन सेकेंड में से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो हो जाएगी 1 प्लस वाई। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10, तो हो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10 ना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और 3 7y इक्वल टू 10 ना, तो 7y इक्वल टू 10। देन 3 से हटाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो हमारे पास बचेगा 7y इक्वल टू 10 में 3 माइनस किया तो 7, देन y इक्वल टू 7/7, कैंसिल हो जाएगा 7 से 7, तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1। और यही वैल्यू हमें एलिमिनेशन के थ्रू भी मिली थी। ठीक है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहा हूँ, आप चाहो तो 1 और 2 में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या आती है, x इक्वल टू 1 प्लस वाई, x इक्वल टू 1 प्लस वाई। ना y की वैल्यू क्या है, 1, x इक्वल टू 1 प्लस 1, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 2। ठीक है, यही वैल्यू हमको एलिमिनेशन मेथड के तो भी मिली थी। ठीक है, ना अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला इसका। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नो, इक्वेशन नंबर 1 क्या दी है, 3x माइनस 5y, देन 4 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। देन इसे भी सेंटर से लिख लेता हूँ, ये क्या दिए 9x, देन 2y इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 7, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज़ करना है, तो देखिए किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर x के कोएफिशिएंट को देखें तो हमें सिर्फ इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अगर y के कोएफिशिएंट को देखेंगे तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल यही होगा कि हम सिर्फ इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन दोनों के सेम है, एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 इंटू 3 9x माइनस 5 3 जा 15y इक्वल टू 4 3 जा 12। देन इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। देन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ऐड करते तो साइन चेंज नहीं होते, लेकिन सब्ट्रैक्ट में साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस हो गया। ना 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का एक माइनस का है, 15 माइनस का और 2 प्लस का, तो 15 में से 2 माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का 13y इक्वल टू 12 में से 7 माइनस किया तो कितना बचा, 5। ठीक है, तो y इक्वल टू मिलेगा 5/13, वो भी माइनस का। ठीक है, y की वैल्यू मिल गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, जो सेकंड वाली सिंपल दिख रही है, सेकंड वाली में पुट कर देते हैं।
पुट इन इक्वेशन सेकेंड। आप चाहो तो फर्स्ट वाली में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या इक्वेशन है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 थी, यहाँ पुट करते हैं 5/13 माइनस का, तो 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5/13 इक्वल टू 7। देन सॉल्व करते हैं इसे हम, तो हो जाएगा 9x माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 10/13 इक्वल टू 7। यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है, एलसीएम लेंगे इसका हम, तो क्या हो जाएगा ये, आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो और चाहो तो 10/13 को इस साइड ला के भी एलसीएम हम कर सकते हैं, ठीक है, दोनों पॉसिबल है ना। तो मैं एलसीएम यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, 10/13 को इस साइड लाने के बाद एलसीएम ले लूँगा उसको, ठीक है। तो हो जाएगा 9x से इक्वल टू 7 माइनस 10/13। आप चाहते तो यहाँ पर भी एलसीएम हो सकता था, तब भी आंसर सेम ही आता, ठीक है। 9x इक्वल टू एलसीएम लिया मैंने तो आया 13, 1 की टेबल में 13 टाइम 13 को ऊपर मल्टीप्लाई, तो 13 7 जा 91 माइनस 10, देन हो जाएगा 9x इक्वल टू 91 में 10 माइनस किया तो हो गया 81/13, देन 9 इस सेट आएगा तो अपन में चले जाएगा, x इक्वल टू हो गया 81/13 इंटू 9 से 81 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 से 9 टाइम 81 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 9/13, ठीक है ना। ये x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। आप चाहो तो इसे इक्वेशन में पुट करके चेक भी कर सकते हो, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। y इक्वल टू -5/13, ठीक है। अभी हमने इसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू किया है, अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ना इक्वेशन 1 क्या दिया है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देन इक्वेशन सेकेंड हमें क्या दिए, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से हम निकाले थे x की वैल्यू, x इक्वल टू हो गया 2y प्लस 7/9, ठीक है। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। इसे नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने सेकंड से वैल्यू को निकाला है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगी ये 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं x की, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में लिखा 2y प्लस 7/9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं हम, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है, तो हम कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2y प्लस 7/3, देन माइनस का 5y, ये 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 को मैंने इस साइड कर दिया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, अपॉन में तो 1 लिख दिया ना। एलसीएम होगा अब यहाँ पर, एलसीएम आया 3, तो ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा 2y प्लस 7, देन माइनस 1 के में 3 टाइम 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15y इक्वल टू 4, ठीक है। 3 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 2y प्लस 7 माइनस 15y इक्वल टू 4 3 जा 12, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2y प्लस 7 माइनस 15y इक्वल टू 12। अब y वाले सॉल्व कर लेते हैं हम, 15 माइनस का और 2 प्लस का है, तो हो जाएगा माइनस का 13y प्लस 7 इक्वल टू 12 ना। तो हो जाएगा माइनस 13y इक्वल टू 12, देन 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस 13y इक्वल टू 12 में 7 माइनस किया तो 5, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5/13, वो भी माइनस का, और वहाँ भी y की वैल्यू हमें यही मिली थी। इसे हम इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी पुट करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन 3 में से पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 3, क्या थी इक्वेशन 3 हमारे पास, x इक्वल टू 2y प्लस 7/9, x इक्वल टू 2y प्लस 7/9, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं y की हम, तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू
2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -5/13 प्लस 7 अपॉन में 9 है। ठीक है, ना सॉल्व करते हैं इसे हम, तो हो जाएगा x इक्वल टू 5 टू जा माइनस का 10 हो जाएगा, -10/13 प्लस 7 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 हो गया, और इस पूरे का अपॉन में 9। ना एलसीएम हो जाएगा इनका, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू एलसीएम लिया तो हो गया 13, देन ये हो गया माइनस का 10, 1 की टेबल में 13 टाइम 13 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 91, 13 से 91 अपॉन में 9, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। ना ये 9/1 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा x इक्वल टू ये 91 में से 10 माइनस किया तो हो गया 81/13, देन 9/1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/9, 9 से 81 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो हमें आंसर मिलेगा x इक्वल टू 9/13। और जब हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया था तब भी हमें यही आंसर मिला था। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। दोनों इक्वेशन को हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अगर हमें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या दी है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 दिया है। ना एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम आएगा 6, 2 की टेबल में 6 3 टाइम 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो हो गया 3x, प्लस 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो हो गया 4y इक्वल टू -1। अब ये जो 6 दिख रहा है ये जब राइट में आएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन सही करते हैं, x - y/3 इक्वल टू हमें दिया हुआ यहाँ पर 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। एलसीएम किया तो एलसीएम आएगा 3, 1 की टेबल में 3 टाइम 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 3x - 3 की टेबल में 3 1 टाइम 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो y ऐसा कैसा इक्वल टू 3, देन ये 3 को इस साइड ले जाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी 3x - y इक्वल टू 3 3 जा 9। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, तो आप देख रहे हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर सेम है, तो हमें किसी का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, नाउ तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और ये इक्वेशन क्या है 3x - y इक्वल टू 9। हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं, 3 में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट किया हमने, देन 4 प्लस का है और y भी प्लस का हो गया, साइन चेंज हो गया, तो 4 और 1 कितना हो गया 5y, देन यहाँ दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे और साइन किसका लगेगा माइनस का, 9 और 6 कितना हो गया 15। नाउ तो y इक्वल टू हमें मिलेगा -15/5, 5 से 15 कैसे लगेगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। नाउ तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -3। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन, मैं देख रहा हूँ सिंपल कौन सी लग रही है, सेकंड वाली इक्वेशन ज़्यादा सिंपल है, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, नाउ तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारे पास, 3x - y इक्वल टू 9, इसमें पुट करते हैं y इक्वल टू -3, तो हो जाएगा 3x माइनस का 3 पुट किया इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3x माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 9, देन 3x इक्वल टू 9 - 3, देन ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर 2। ठीक है, आप चाहो तो आंसर को चेक कर सकते हो इक्वेशन में पुट करके, x इक्वल टू 2 मिला है, y इक्वल टू -3 मिला है। ठीक है, ना मैं बता देता हूँ आपको पुट करके, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू हमें मिला है -3। अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हो जाएगा 2, देन यहाँ पुट करते हैं -3। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 2, देन ये प्लस का 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 1 मिलेगा हमें, और 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, इसका मतलब हमें दोनों आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आप चाहो तो इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हो। अब अभी हमने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू किया है, अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं ना। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैंने सिंप्लीफाई किया था, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ।
ना इक्वेशन 1 और 2 मैंने कॉपी कर लिए। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ना। तो वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं कोफिशिएंट किसकी वैल्यू निकालना सिंपल होगा। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम इक्वेशन सेकंड में से y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये क्या लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 है ना। तो 3x से ऐसा का ऐसा 9 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा और y को मैंने उधर कर दिया तो y का हो गया प्लस का। इसे हम सही ढंग से लेके तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3x माइनस 9। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसे नाम देते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 3। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि हमने सेकंड से वैल्यू को निकाली है। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम चाहते तो इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकाल सकते थे लेकिन वो अपॉन में हो जाती क्योंकि x और y दोनों में कुछ कुछ कॉफिशिएंट हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर y का कॉफिशिएंट नहीं था इसलिए हमने y का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिया आसानी से। यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। देन y की वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 6। सॉल्व करते हैं हम इसे तो हो जाएगा 3x प्लस 4 3 जा 12x माइनस 4 9 जा 36 इक्वल टू माइनस का 6। नाउ 12 और 3 कितना हो गया 15x। देन 36 को उस साइड ले जाते हैं तो माइनस का 6 है ये प्लस का 36 हो जाएगा। देन हमें मिलेगा 15x। 36 में 6 माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा 30, वो भी प्लस का क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। x इक्वल टू 30 अपॉन में 15 हो जाए 15 टू जा 30। तो x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 2। इसे हम इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में पुट कर सकते हैं ना। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ। पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास y इक्वल टू 3x माइनस 9। y इक्वल टू 3x माइनस 9 तो हो जाएगी y इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 9 तो हो जाएगी y इक्वल टू 6 माइनस 9। तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ से माइनस का 3 ना। तो हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी देख लिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लिए। ठीक है, x और y की वैल्यू हमें मिल गई। अगर हमें आंसर चेक करना हो तो हम किसी भी क्वेश्चन में इन दोनों वैल्यू को पुट करके आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।